अस्सलाम वालेकुम। अंदर की खबर लेके यूनस बलोच जमाली साहब मेरे साथ होते हैं हर रोज तकरीबन। आज तहलका खेज तबसरा होगा, खबरें होंगी पहले, फिर उसके बाद एक ऐसा तबसरा होगा कि लोग पसंद करते हैं इनके तबसरे को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज सारी दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो इसराइल और मशरक़ वस्ता की तरफ गए हैं। जंग हो रही है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से अमन हो जाए या इसका कोई रिजल्ट निकले। तो जर्मनी से हम शुरू करते हैं कि जर्मनी के जो चांसलर या वजीर आजम हैं वहां गए हैं, तो क्या खोया क्या पाया। ये जर्मनी के चांसलर जब कल इसराइल पहुंचे थे जी। और उनका वेलकम किया गया और इन्होंने अपनी इजहार यकजहती का बयानिया दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। जी। इसी सिलसिले में जाने से पहले यहाँ पर जर्मनी के अंदर ही, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, किंग अब्दुल्ला जो उर्दन के फरमारवा हैं, उनके साथ मुलाकात हुई थी। अच्छा। जर्मनी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर उस प्रोग्राम के पीछे चल रहा है जिसके मुताबिक फलस्तीनियों को गजा से या इसराइल के इलाके से, जो जो फलस्तीनियों का इलाका था पहले, जी। उस इलाके से धकेल कर दूसरे ममालिक में पनाह गुज़ीन बना दिया जाए और बेदखल उनका कर दिया कोई जाए, फलस्तीनियों को बेदखल कर दिया उनका जाए। फलस्तीनियों का कोई वतन ही ना हो जाए। ठीक। कल को वो जहाँ ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, अच्छा। वो हिसाब हो जाएगा। ठीक। इसलिए ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। जर्मनी ने भी दबाव डाला है उर्दन के ऊपर कि आप मजीद फलस्तीनियों को अपने मुल्क में आने दें ताकि वो पनाहगज़ीन बनकर रह सके। ठीक। तो उर्दन के शाह ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चांसलर शोल्स के सामने साफ मना कर दिया। अच्छा। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारे पास ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा फलस्तीनी रह रहे हैं। अच्छा। हम किसी मजीद सियासी पनाहगज़ीन फलस्तीनियों को लेने के लिए मुतहम्मिल नहीं है, ना अच्छा। हम ऐसा करेंगे। अच्छा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि चांसलर साहब तो चले गए इसराइल। ठीक। इसराइल से उन्होंने क्या किया, एक रात वहां पर रहे। उसके बाद अगले दिन आज सुबह ही अच्छा। जब इसराइल से वो रवाना हुए हैं तो मिस्र के जनरल सीसी के साथ उनकी मुलाकात हुई है ठीक। और वहां पर भी जाके इन्होंने यही बात दोहराई कि आप मिस्र का बॉर्डर खोलें और तमाम फलस्तीनी जिनको जबरी बेदखली कर रहा है इसराइल, ठीक। उनको अपने मुल्क में आने दें और उनको जगह दें और ठीक। हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको बिलियंस के हिसाब से पाउंड भी देंगे और यूरो भी देंगे ठीक। और अमेरिकन असला भी मिलेगा और पता नहीं क्या कुछ हुआ। ठीक। तो जनरल सीसी और चांसलर शोल्स दोनों एक जगह पर इकट्ठे थे। वहां पर उनकी प्रेस की रिलीज हुई है। अच्छा। वहां पर देखने वाली बात यह थी कि जर्मनी की सफारतकारी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है अच्छा। और उनके चेहरे के ऊपर पता चल रहा था कि उनको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। हम्म। इससे पहले मैं आपको एक अचंबा वाकया ये हुआ कि जब इसराइल के तिल अबीब के एयरपोर्ट से जर्मन चांसलर की फ्लाइट, जो बुंडसवीर की फ्लाइट होती है, जी। वो जाने के लिए तैयार थी। जी। तो इस दौरान क्या हुआ कि रॉकेट का अलार्म बज गया। अच्छा। जब रॉकेट का अलार्म बजा तो चांसलर साहब तो खैर से गाड़ी में बैठे हुए थे, हम्म। लेकिन उनके जो साथ का सारा अमला था हम्म। वो बिल्कुल ऐसे जमीन के ऊपर लेट गए अच्छा। और उनकी नाकें जो है वो जमीन के ऊपर लग गई और रगड़ा लग गया। यानी कि खुदा ताला ने उनको ठीक। ये वो सबक उनको दिखाया। अलार्म एकदम लगा कि जब ये जाने लगे थे, फ्लाइट करने लगे थे, वो फिर सायरन बजता है कि किसी मिसाइल सायरन है जो अक्सर सुने जाते हैं। अच्छा, तो फिर बचा हो गया या वैसे सायरन था कि फायर हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस एक अलार्म बजा तो उसकी वजह से इनकी दौड़े लग गई। दौड़े दौड़े और लग गई। अच्छा, तो और फिर। इसके ऊपर इतना ज्यादा ये जर्मन मीडिया भी दिखा रहा है अच्छा। और दूसरे ममालिक भी दिखा रहे हैं हम्म। कि ये तो इनकी हालत है। ठीक है, ये जर्मन मीडिया की बात बताई जा रही है नाजरीन आपको अंदर की। तो वहाँ अलार्म बजा तो फिर उन्होंने बचाव के लिए जमीन पे लेट गए। फिर वो उनका पड़ाव किस मुल्क में हुआ जब वो बुंडस जहाज में गए तो। मैंने बताया है, अर्ज किया है कि इसके बाद वो मिस्र गए हाँ हैं। जी, मिस्र का तो बता। हाँ जी, ठीक है, और किसी मुल्क भी गए हैं।
और उसके बाद वो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वहां से वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है मिस्र की, तो इस दौरान अमेरिकन सदर अच्छा। जो बाइडन ठीक। वो इसराइल में लैंड कर गए। अच्छा। अच्छा, इसराइल में आके उन्होंने दोनों ने इस्तकबालिया बयानिया दिया, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और सदर जो बाइडेन। अमेरिका बाइडन ने। जी। मगर उन्होंने कहीं भी किसी भी जगह पर ना तो उन्होंने हस्पताल के वाकया की मजम्मत की, जी। जो पिछली रात को एक बहुत बड़ा मिसाइल या धमाका या बम गिरा और सीधा हॉस्पिटल के अंदर गिरा, जहां पर 500 से ज्यादा कंफर्म अमवात हो चुकी हैं। ये इसकी तादाद 1000 से ऊपर भी जा सकती है। हाँ जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ सारे चैनल दे रहे हैं कि वहाँ हॉस्पिटल के ऊपर एक मिसाइल या बम गिराया गया, जो कि जंगी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। देखते हैं इसके क्या बनेगा। अब फिर जो बाइडेन के साथ इनकी मुलाकात हुई तो क्या फिर उम्मीदें कोई नजर आई है जंग बंदी की? देखिए, अमेरिका का सफारती जो काम चल रहा था, इससे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे वजीर खारजा भी कहा जा सकता है, ठीक। वो ब्लिंकन साहब, ठीक। वो चक्कर लगाते रहे, 10 मुख्तलिफ ममालिक में वो गए। ठीक। ठीक है, और जब वापस आए तो उनके बाद उनके साथ भी यही हाथ हो गया। अच्छा। उनको भी शेल्टर लगना पड़ा। अच्छा। उधर बम की इतला मिली हाँ। तो उनको जनाब शेल्टर में घुसा दिया, अच्छा। बंकर में ले गए उनको। अच्छा। अच्छा, लेकिन उससे बड़ी एक अहम खबर ये है कि जब वो सऊदी अरब में एमबीएस जो कि वहां के वली अहद हैं, जी। मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ उनकी मुलाकात तय थी शाम को 7 बजे। अच्छा। जब वो सऊदी अरब में पहुंचे तो एमबीएस ने उनके साथ मुलाकात नहीं की और वहां पर वो 4 से 5 घंटे तक इंतजार करते रहे कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। जब वो नहीं आए तो उनको कहा गया कि आप सुबह आए। ठीक। वो चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे के करीब उनकी दोबारा मीटिंग तय हुई कि एमबीएस के साथ। एमबीएस आए और आने के बाद 2 मिनट के अंदर उन्होंने सिर्फ अच्छा। 2 मिनट में उन्होंने सीधी बात की। हेलो हाय करने के बाद उन्होंने कहा कि आप जाएं फौरी तौर पर, गजा के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसको खत्म करें, सीज फायर करें जी। और वहां की जो शहरी है उनको वहां से निकलने में मदद करें। अगर ये बात नहीं हो सकती है तो फिर जाएं। अच्छा, और जंग उसके बंदी बाद का एमबीएस जंग बाय बाय बंदी करते का हुए उन्होंने चले गए। ठीक है, जंग बंदी का उन्होंने तवज्जो दिलाई। तो और कोई मुल्क जो जहां ये फलस्तीनियों को भेजना चाहते हैं, तो किसी और मुल्क ने इनकार किया मिस्र के अलावा? उर्दन ने भी आपने बता दिया, कोई और मुल्क? देखिए, मिस्र, उर्दन, लबनान, शाम, अच्छा। ये वो ममालिक हैं जो इसराइल के साथ जिनकी सरहदें हैं ठीक। और यहाँ पर फलस्तीनियों को भेजा जाता है। बात दरअसल ये है कि इसराइल का तो ये मुल्क नहीं है ना, ठीक। इसराइल तो ऑक्युपाइड है ना, ठीक। ठीक। ऑक्युपाइड कंट्री कहलाता है, मकबूजा इसराइल माना जाता है वो। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने उस जगह पे कब्जा किया हुआ है ठीक। और ठीक। कब्जा करने के बाद वो वहां के जो सदियों से लोग रह रहे हैं उनको वो बेदखली कर रहे हैं। जी। ठीक है, जी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जब ये सहूनी रियासत जिसे इसराइल कहा जाता है, ये जब कायम हुई थी 1948 में, तो सबसे पहले इसको जो जिस मुल्क ने माना था वो आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा। वो अभी 1948 में जब अक़वाम मुत्तहिदा में इसका नाम पेश हुआ तो 11 मिनट के अंदर अंदर जिस मुल्क ने सबसे पहले इनको रियासत माना था वो अमेरिका था। अच्छा, अमेरिका ने इनको माना। अच्छा, एक और खबर पे थोड़ा सा कर दीजिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा है। तुर्की में कोई हंगामे हुए हैं? एक हंगामे इस वजह से मुख्तलिफ ममालिक में हुए हैं कि ये जो हॉस्पिटल के ऊपर जारहाना कदम उठाया गया है, बम मारा गया है, इस वक्त आईडीएफ यानी इस्राएली डिफेंस फोर्स वाले ये कह रहे हैं कि ये हमने नहीं किया। ठीक। ठीक। ये दूसरों ने किया है। अब मुझे ये बताया जाए, लोग ये क्वेश्चन कर लेकिन रहे अभी हैं कि अभी तो यही खबर है ना, पहले खबर तबसरा कर लेते हैं, लेकिन ये खबरें अभी वो हुई नहीं है कि ये किसकी तरफ से फायर हुआ था। नहीं, ये वो डिनाई कर रहे हैं, कैटेगोरिकली वो डिनाई कर रहे हैं कि हमने नहीं किया, ये दूसरों ने किया है। और अच्छा। दूसरे सारी दुनिया ये कह रही है कि ये इसराइल की एयर स्ट्राइक थी। अच्छा।
तो ये ठीक है। आजकल तो कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है, ये पता लग जाएगा। लेकिन खूब हंगामे हुए हैं तुर्की में, क्योंकि खबरें तो यही तो आ रही। नहीं, इतने ज्यादा हंगामे नहीं हुए। वो जो नेटो का एक दफ्तर था उसके बाहर तुर्की के जो अवाम थे वो इश्तिहाल में आके हाँ, उन्होंने नेटो के दफ्तर के अंदर चढ़ाई कर दी और चीजें थोड़ी थोड़ी की हैं वहां पर। फिर जो लॉ एनफोर्समेंट अदारे होते हैं उन्होंने उनको रोका। इसी तरह जॉर्डन के अंदर अम्मान में जब शाम को ये खबर पता चली कि हॉस्पिटल पर हमला हो गया है, हम्म, तो वहां पर भी इसराइल की एम्बेसी के सामने मुजाहरे हुए और उसको अंदर घुसने की कोशिश की गई। लेकिन इन हुकूमतों ने उनके जो कानून वाले अदारे होते हैं उन्होंने रोका उनको। ठीक ठीक है। है। इसी तरह फलस्तीन के अंदर हम्म, रमल्ला का इलाका है, वहां पर ये फलस्तीनियों की अथॉरिटीज ने भी उनको रोका। अब ठीक कहने का मकसद ये है कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती ठीक। है जहां पर बच्चे होते हैं, जख्मी होते हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते। मरीज होते हैं सारे उसमें, ये सारी दुनिया में इसका रिएक्शन आ रहा है। ये बताइएगा कि जो फलस्तीन के सदर हैं महमूद अब्बास, उनसे भी किसी की मुलाकात हुई है? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि जो बाइडेन साहब का जो अमेरिकन सदर है उनका ये दौरा था कि इसराइल से वो मुलाकात करने के बाद वो पूरा एक प्लान तैयार हो गया था। अम्मान शहर जो है जॉर्डन का दारुल खिलाफा, वहां पर ये तीनों ममालिक ने अमेरिकन सदर से मुलाकात करनी थी। अच्छा उनमें शाह उर्दन था, अच्छा। उसमें मिस्र के जनरल सिसी थे जी। और फलस्तीन था अथॉरिटी के जो सदर हैं महमूद अब्बास, वो। उन तीनों ने मिलना था। अच्छा। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे ही जहाज उनका लैंड हुआ यहाँ पर इसराइल में, तो उन तीनों ने मुश्तरका तौर पर ऐलान कर दिया अपने अपने इलाके से कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। हैरानगी की बात कहना चाहिए, मजे की बात तो नहीं, लेकिन उन्होंने हैरानगी की बात यह है कि उन्होंने मिलने से मना कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद? नहीं, हैरानगी कि आप ये कह लें कि अमेरिका की वो पावर जो सफारतकारी के लिहाज से वो पूरी दुनिया में माना जाता था, वो खत्म हो रही है, बल्कि खत्म हो चुकी है। ठीक। अच्छा, अब और वो उनकी फिर किसी बगैर भी मिले तरह से चले गए, बगैर मिले चले गए हैं? उनको उन्होंने घुसने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा जी आप अपने घर में खुश रहें, हम अपने काम में आप हमारे काम में मुदाखला न दें, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप आ रहे हैं, आप अपने लय पालक को धमकी देने के लिए आ रहे हैं कि हल्लाशेरी, ग्रीन सिग्नल। और ग्रीन सिग्नल किस चीज का है कि आगे आने वाले वक्त में वो बोदम ऑफेंसिव, जिसे जमीनी हमला कहते हैं, उसकी मुकम्मल तैयारियां हैं। वो ठीक। अगर होना शुरू हो गया तो आप ये समझ लें कि ये पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ी जंग का सामान पैदा हो गया हो जाएगा। पूरे खत्ते के लिए अगर जमीनी जंग छिड़ गई तो इसका रिएक्शन जो है पूरी दुनिया में फैलेगा। ये हमारे यूनस बलोच जमाली साहब अंदर की बातें बता रहे थे। उम्मीद है कि 2-3 दिन में कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। लोग, बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियां दुआएं भी कर रही हैं, लोग कोशिशें भी कर रहे हैं, इस्लामी कंट्री भी बैठे हैं कि किसी ना किसी तरीके से यहीं रोक दिया जाए इस जंग को, वरना इसके बहुत नुकसान है। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी खबरें बड़ी पसंद की जाती हैं, आपके कमेंट्स आपको मिलते हैं बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन बाज़ लोग आप कहते हैं कि एहतियात भी किया करें। तो बहरहाल हमने तो खबर देनी होती है, जो आती है मीडिया पे, जो टीवी पे, उसी के ऊपर थोड़ा सा तबसरा हो जाता है। नफ़ातुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।